28 प्रकार के नरकों का वर्णन किए। देखिए ऐसे तो नरक बहुत हैं, लेकिन मुख्य 28 प्रकार के नरक हैं। हम जो काम करते हैं उसका कुछ न कुछ पाप लगता है, तो उस पाप के विधान के अनुसार, कर्म के विधान के अनुसार हमें एक जगह बनाया गया है। वहाँ पर हम लोग जाते हैं और वहाँ पर खूब कुटाई होती है लोगों की। वहाँ पर बढ़िया से विधिवत से हमारे खूब वहाँ पर एक एक पापों की, जो भी हम किए हैं पाप है पुण्य है सब कुछ है, वहाँ पर गिनती होती है, लेखा जोखा सब वहाँ पर होता है। उसी का नाम है यमराज जी की स्थान, यमपुरी। यमराज जी वहाँ बैठे हुए हैं। चंद्रगुप्त डायरी लेकर सब लिख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। मृत्यु होने के बाद वहां पर सभी लोग जाते हैं और वहीं से डिसाइड होता है कि ये किस नरक में जाएगा। ऐसा नहीं कि हम घर में छुप कर कोई गलत कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है, भले ही कोई न देखे, लेकिन लगभग 13-14 लोग ऐसे हैं जो आपके साक्षी हैं, वहां पर जाकर बताएंगे। आप कितना भी छुप कर कोई पाप करें, यहाँ तो कोई नहीं देखा चलो चल जाएगा, लेकिन वहां यदि आप झूठ बोलेंगे, अरे मैं तो किया ही नहीं, ये तो आप झूठों के लिख दिए हैं, तो वहां झूठ नहीं चलेगा। एक है साक्षी सूर्य देव, सूर्य का प्रकाश सभी जगह है, वो भी जाकर वहां पर साक्षी देंगे कि मैं देखा हूं ये पाप कर रहा था। मान लीजिए आप रात्रि में करेंगे, उस समय सूर्य तो नहीं है, तो चंद्रमा साक्षी देंगे। जहां पर सूर्य चंद्रमा दोनों नहीं है, ऐसी जगह पर आप छुप कर पाप करेंगे तो वहां पर वायु देवता जाकर बताएंगे कि महाराज मैंने देखा है। तो जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको उसी प्रकार का नरक की प्राप्ति होती है। वास्तव में जो नरक है ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ये सुधार गृह है। जैसे जेल है, कोई चोर डकैत पकड़कर जेल में जाते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल उसमें रहता है, फिर जब उधर से लौटेगा तो बिल्कुल साधु बन जाएगा, आराम से घर में भजन करेगा, अपना कार्य करेगा। तो उसी प्रकार से भगवान ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था किया है नरक का, कि हम अपने कर्मों के अनुसार नरक में जाएंगे और वहां पर जैसा पाप किए रहेंगे वैसा दंड मिलेगा। तो 28 प्रकार का नरक है, उसमें 2-4 नरकों का मैं वर्णन करूंगा। जो व्यक्ति केवल अपने घर परिवार में ही मस्त है, किसी से मतलब नहीं है, न अतिथि सेवा कर रहा है, न संत महात्माओं की सेवा कर रहा है, तो ऐसे लोग कुंभीपाक नरक में जाते हैं और वहां पर जाकर खूब उनकी धुलाई होती है, खूब बेचारे तड़पते हैं, रोते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि एक बार महाराज और मुझे छुट्टी दे दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती काम नहीं करूंगा। बार बार जो शराब पीते हैं वो भी नरक में जाते हैं, वहां पर लोहा पिघलाकर खूब एकदम गर्मा गर्म लोहा अब मुंह फाड़ के उसी में डालते हैं, बोलो पियो। अब वो चिल्लाता है नहीं अब मैं नहीं पीऊंगा, बोले और पियो, बोतल पर बोतल पी रहे थे और पियो, इतना पिलाया जाएगा इतना पिलाया जाएगा, बार बार आप छटपटाएंगे रोएंगे, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। ये बड़ा कष्ट की बात है। यहाँ तो हम मर जाएंगे लेकिन वहां नहीं मरेंगे। कल हमारे श्याम गोपाल जी कह रहे थे ना कि जो मन है, चित्त है, जो सूक्ष्म शरीर है, ये मरता नहीं है, एक यातना देह प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर पंच भौतिक देह है, उसी प्रकार से नरक में हम जाएंगे, हम ही रहेंगे, सब कुछ याद रहेगा, यातना देह वहां पर प्राप्त होगी। तो खूब वहां पर शराब पिलाया जाएगा, लेकिन इस शराब में उस शराब में बहुत फर्क रहेगा। चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, छटपटाते रहेंगे, अब नहीं पिएंगे जीवन में, बोले और पी लो और पी लो, बोतल पर बोतल खूब पिलाएंगे और अंत में जाकर नरक में डाल देंगे। जो मछली को खूब तालते हैं ना तेल में पूरा, बेचारी छटपटा रही है, उसको हम लोग मार कर मछली को अपनी जिह्वा को प्रसन्न करने के लिए, स्वादिष्ट लग रहा है, उसको ले जाकर खूब तालते हैं तेल में। और थोड़ा सा ताल दो अच्छा लगेगा, पूरा टाइट कर देते हैं ताल कर,
और तलने के बाद तब एकदम बड़े स्वाद से खाते हैं। हाँ, लगता है कि स्वर्ग प्राप्त हो गया है। वहाँ भी ऐसा ही होगा, आपको खूब तालेंगे उसमें, लो तलो खूब, चिल्लाएंगे अरे नहीं, छटपटाएंगे पूरा एकदम, चारों ओर से लगेंगे हड़बड़ाने, छोड़ दो महाराज, छोड़ दो महाराज, छोड़ दो, अब नहीं करेंगे। इतना असह्य कष्ट होता है। जैसे मालपुआ हम लोग बनाते हैं पुआ, तो कैसे तलता है, उसी प्रकार से पुए जैसे हम लोग भी तलेंगे। कौन? जो मांसाहार कर रहा है। छटपटाएंगे, काटा जाएगा। जिस प्रकार मुर्गा काटने पर जिस प्रकार छटपटा रहा है, उसी तरह जो मुर्गा खाता है उसे भी छटपटाना पड़ेगा, चिल्लाएगा मुझे छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। और कल हम लोग ड्रामा के माध्यम से यह दिखाएंगे भी कि 4 प्रकार के महापाप है और किस प्रकार से प्राणी नरक में जाता है। बड़े सुंदर कल ड्रामा देखिएगा आप लोग। और जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, संत महात्माओं की सेवा नहीं करता है, बीबी आई माता पिता को भूल जाता है, ऐसे लोगों को काल सूत्र नरक में डाला जाता है। इसलिए माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए। एक महात्मा जी बोले कि स्त्री जैसे विवाह करके घर आई, पति ने कहा क्या चाहती हो? पति ने कहा कि तुमको क्या चाहिए? स्त्री ने कहा कि कुछ नहीं। पति ने कहा कि देखो तुम मेरे लिए बहुत बड़ी त्यागी हो, तुम मेरे लिए घर छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, माता पिता को छोड़ दी, मित्र सखी सहेली, तुमने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, तो क्या मेरा भी कुछ कर्तव्य नहीं है छोड़ने का? जाओ, आज भी मैं अपने माता पिता को छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि जब तुम इतना बड़ा त्याग कर सकती हो तो क्या मैं छोटा त्याग नहीं कर सकता हूँ? तो मैं भी माता पिता को छोड़ देता हूँ। ये कोई त्याग नहीं है, ये मूर्खता है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति केवल 99 के चक्कर में फंसा रहता है, खूब आ रहा है, खूब मस्ती है, पैसे आ रहे हैं और कहीं व्यय नहीं कर रहा है, बस आने दो आने दो, कहीं नहीं, कहीं कोई चला भी गया मांगने, उसको आप समझिए मक्खी चूस समझते हैं ना? घी में एक मक्खी गिर गई थी, तो थोड़ा सा घी में मक्खी लगा था तो उसको भी निचोड़ दिया। तो मक्खी चूस जो है आ तो खूब रहा है लेकिन व्यय नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं वे सूची मुख्य नरक में जाएंगे। तो अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित बड़े भयभीत हो गए। अब यहाँ पर सुनिए, इतने प्रकार के नरकों का जब वर्णन सुने महाराज परीक्षित तो भयभीत हो गए। सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने कहा कि महाराज ये तो बड़ी गजब की बात आपने कहा, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पाप न करे। अरे चींटी भी मरेगी तो नरक जाना पड़ेगा। अब भोजन बनाते समय न जाने कितने कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे। कुछ ऐसे भी कीड़े मकोड़े हैं जिनको हम अपनी इस चक्षु से देख नहीं सकते हैं। तो किसी प्रकार की यदि हत्या हो जाए जान अनजान जैसे भी, तो नरक जाना ही पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित बड़े चौंक गए, बोले महाराज फिर तो सब लोग नरक ही जाएंगे। मैं बहुत भयभीत हूँ, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से हम नरक से बच सकते हैं? बोले हाँ, एक उपाय है, इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। हम पाप किए, पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने कहा कि ये पाप किए हो, ये प्रायश्चित कर लो, तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित पूरे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम आज पाप किए, शाम को जाकर प्रायश्चित कर लिए, ठीक, कहीं फिर हम रात्रि में पाप किए और सुबह होने से पहले ही हम मर गए, तो फिर प्रायश्चित कब करेंगे? वो तो वही हुआ कि पाप करो प्रायश्चित करो, फिर पाप करो फिर प्रायश्चित करो, ये तो लगा ही रहेगा, इसे कोई लाभ नहीं हुआ। अरे हाथी खूब बढ़िया से गंगा स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर धूल कण मिट्टी लेकर अपने ऊपर उड़ेल लिया, तो फिर नहाने से लाभ क्या हुआ?
इसलिए इस प्रायश्चित से हम पूरा संतुष्ट नहीं हैं। फिर क्या चाहिए? बोले कोई ऐसा आप प्रायश्चित बताइए जिसको करने के बाद छोटे मोटे पाप हो भी जाए तो वो पाप अपने आप समाप्त हो जाए। तब महाराज सुखदेव ने कहा, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणवन्ति कार्षेण निहारमिव भास्करः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि केचित् केवलया भक्त्या, एकमात्र भगवान की भक्ति ही एक ऐसा प्रायश्चित है जिसको करने के बाद यदि छोटे मोटे पाप हो भी जाए तो सब पाप समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकमात्र भगवान की भक्ति ही है जो छोटे मोटे पाप यदि हो भी जाए तो वो पाप समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार कितना भी कोहरा पड़ा हुआ है, कोहरा समझ रहे हैं ना, तो कोहरा कितना भी पड़ा हो, ठंड का समय है, कोहरा पूरा चारों ओर से छाया हुआ है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश आते ही जितने कोहरे हैं पड़े हैं सब समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल प्रकाश में हो जाता है। उसी प्रकार से यदि जीवन में हमने पाप जान अनजान में हो गया है तो सारे पाप भगवान के नाम लेने मात्र से ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए प्रायश्चित का एकमात्र साधन है भगवान का मंगलमय नाम।